दोस्तों जरा सोचिए, एक आम आदमी जैसे आप या मैं बाजार जाता है चांदी की अंगूठी या चेन खरीदने, और दुकानदार कहता है भाई साहब आज चांदी 2.5 लाख रुपए किलो के पार हो गई। ये सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यही हो रहा है आजकल चांदी के साथ। 2025 में तो चांदी ने सबको माला माल किया, 150% से ज्यादा की छलांग लगाई, और अब 2026 के शुरुआत भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। जनवरी में ही MCX पर चांदी 2.5 लाख रुपए प्रति किलो के ऊपर ट्रेड कर रही है, ग्लोबली 78 से $80 प्रति ऑन्स के आसपास। लेकिन सवाल यह है कि ये तेजी क्यों? ज्वेलरी की डिमांड तो वैसी की वैसी है, इंडस्ट्रियल यूज जैसे सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ग्रोथ है। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं नहीं, असली वजह ये नहीं है। असल में इस बार चांदी की कीमतें इन्वेस्टमेंट की भारी खरीदारी की वजह से उड़ रही है। लोग चांदी को सेफ हेवन मानकर पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, अमेरिका में पॉलिसी चेंजेस, फेड रेट कट्स की उम्मीद और करेंसी डेब्समेंट का डर। गोल्ड महंगा हो गया है तो लोग चांदी की तरफ मुड़ रहे हैं। इस पुअर मैंस गोल्ड कहते हैं। भारत में तो बात ही अलग है। दोस्तों 2025 में हमने रिकॉर्ड 7,000 टन चांदी इंपोर्ट की, क्योंकि निवेशक फिजिकल बार कॉइन्स और पेपर ट्रेडिंग दोनों में पैसा डाल रहे हैं। ETF में इनफ्लो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, डिटेल इन्वेस्टर भी होल्डिंग कर रहे हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट चिराग शेट्टी कहते हैं कि ये तेजी ज्वेलरी या इंडस्ट्रियल डिमांड से नहीं, बल्कि निवेशकों की जबरदस्त खरीदारी से। ग्लोबली भी क्लेम चैम्बर्स जैसे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टमेंट डिमांड की असली जुगनॉट है, इंडस्ट्रियल तो बैकग्राउंड में है। अब जरा डेटा देखिए। 2025 में चांदी ETF में 200 मिलियन ऑन्स से ज्यादा इनफ्लो आया, जो पहले अनुमान से दोगुना सप्लाई डेफिसिट लगातार 5वें साल। माइन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड ने कीमतों को रॉकेट बना दिया। नतीजा, चांदी ने गोल्ड को भी पीछे छोड़ दिया। गोल्ड सिल्वर रेशो 68 तक गिर गया है। कई एक्सपर्ट्स 2026 में $100 प्रति ऑन्स तक का टारगेट दे रहे हैं, कुछ तो 150 बोल रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक्सपर्ट्स आगाह कर रहे हैं, सावधान रहिए। इतनी तेज रफ्तार से चढ़ी कीमतें कभी भी करेक्शन दे सकती है। प्रॉफिट बुकिंग, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, या अगर इंडस्ट्रियल डिमांड स्लो हुई तो गिरावट आ सकती है। चिराग शेट्टी जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब हार्ड लेवल पर डिमांड का नेचर बदल सकता है और निवेशकों को सजग रहना चाहिए। स्टेगर्ड्स बाइंग या SIP जैसे तरीके अपनाएं, एक मुश्त मत डालिए। तो दोस्तों चांदी की यह चमक निवेश की वजह से, लेकिन चमक ज्यादा हो तो जलने का डर भी हमेशा रहता है। क्या आप भी चांदी में पैसा लगा रहे हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। और हाँ, इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। और जाते जाते एक बात का ध्यान रखिए, ये वीडियो जानकारी के लिए है, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई कहीं भी लगाने से पहले किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लें, मार्केट के उतार चढ़ाव पर नज़र रखें और उसी के बाद अपना पैसा कहीं पर लगाएं, क्योंकि जो चीज़ तेज़ी से चढ़ती है वो कभी भी गिर भी सकती है। नमस्कार।